अगर बालक आपका कुसंस्कारी निकल जाता है तो ये सिर्फ माँ का दोष है, ये सब सिर्फ माँ का दोष है। द्रोशीलो मात्र दोषेना और पितृ दोषेना मूर्खता। द्रोशीलो मात्र दोषेना पितृ दोषेना मूर्खता। अगर बालक कुसंस्कारी निकल गया, बालक अगर गलत रास्ते पर चला गया, संस्कार विहीन हो गया, तो ये सिर्फ माँ की गलती है। इसलिए परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि माता यदि हो अज्ञान तो बच्चे कैसे बने महान। अगर बच्चों को महान बनाना है तो माँ को महान बनना पड़ेगा। इसलिए द्रोशीलो मात्र दोषेना। अगर बालक कुकर्मी निकल गया, कुसंस्कारित हो गया तो माँ की गलती है। अगर बालक मूर्ख हो गया, कुछ लिख पढ़ नहीं पाया, तो ये पिता का दोष है। द्रोशीलो मात्र दोषेना पितृ दोषेना मूर्खता और कार्य पुण्यम कुल दोषेना। अगर वो कायर निकल गया तो उसके कुल का दोष है। और आत्म दोषान दरिद्रति। अगर वो दरिद्र हो गया, जीवन में कुछ ना कर पाया, तो ये खुद का दोष है, वो उसके जीवन का दोष है, उसने जीवन में कुछ किया नहीं। इसलिए अगर कुसंस्कारित हो गया, चोर डाकू व्यभिचारी निकल गया, दुराचारी निकल गया, तो ये माँ का दोष है, उसकी माँ को ही दोष दिया जाएगा। इसलिए माताएं चाहें तो आज भी ऐसे बालक को जन्म दे सकती हैं, आज भी ऐसे बालक को जन्म दे सकती हैं। माता कयाधु के गर्भ से प्रहलाद का जन्म हो जाता है, जबकि जिन प्रहलाद जिन विष्णु का जप करते हैं, जिन भगवान से प्रेम करते हैं, उसी भगवान को मारना चाहता है हिरण्यकश्यप, लेकिन फिर भी बालक भक्त हो जाता है। क्यों? क्योंकि माँ कयाधु जब गर्भवती थी तो नारद जी के आश्रम में रहती हैं, ऋषियों का संस्कार मिलता है। माँ कयाधु का जो गर्भोत्सव संस्कार है नारद जी अपने आश्रम में कराते हैं, और गर्भवती माताओं बहनों को कैसे रहना चाहिए, उनकी जीवनचर्या क्या है, नारद जी बताते हैं, और वो असर कर जाता है, और कयाधु का वह बालक भक्त शिरोमणि प्रहलाद हो जाता है। इसलिए ये माताएं बहनें चाहें, जैसे बच्चे को चाहे वैसे बच्चे को जन्म दे सकती हैं। इसलिए किसी भी जाति धर्म से है कोई बात नहीं, कौन अपने बच्चे को महान नहीं बनाना चाहता है, कौन अपने बच्चे को सुसंस्कारित नहीं बनाना चाहता है, कौन अपने बच्चे को आतंकवादी बनाना चाहता है, कौन अपने बच्चे को बुरा बनाना चाहता है। हर माँ चाहती है कि हमारा बालक जो हो, हमारी बिटिया जो हो, वो महान हो, हमारा नाम रोशन करे, देश राष्ट्र का नाम रोशन करे। और आप देखते होंगे एक से एक भाई बहन नाम रोशन कर रहे हैं। क्यों? उसके पीछे उनके माँ का त्याग होगा, उनके माँ का संस्कार रहा होगा। इसलिए संस्कार देना अति आवश्यक है। यहाँ आपके बलिया में भी गर्भोत्सव संस्कार कराया जाता है। यहाँ वाराणसी जोन की जो जोन समन्वयक हैं वो हमारी श्रीमती पुष्पा मिश्रा जी हैं। आप उनसे संपर्क कर करके गर्भोत्सव संस्कार करा सकते हैं। आपके घर में जो भी माताएं बहनें गर्भवती हों, वैसे तो 3-4 महीने के गर्भ में करा देते हैं, लेकिन अगर मान लीजिए विलंब भी हो गया फिर भी आप करा दीजिए, फिर भी आप करा दीजिए। कल यहाँ यज्ञ में भी हो सकता है, यज्ञ में भी करा सकते हैं आप इस संस्कार को। और यहाँ कल नहीं व्यवस्था बन पाती है तो आगे जब चाहें तो वहाँ श्रीमती पुष्पा मिश्रा बहन जी से आप मिल करके अपने क्षेत्र में, अपने गांव में सामूहिक रूप से 1 बहन, 2 बहन, 10 बहन या पूरे गांव, पूरी कॉलोनी में जो भी बहनें हों गर्भवती, एक साथ ऐसे बैठ करके ये संस्कार संपन्न करा सकती हैं। उनका सहयोग कर रही हैं हमारी आजमगढ़ उपजोन की जो समन्वयक हैं, वो हमारी प्रेमलता राय बहन जी हैं। आप उनसे भी संपर्क कर सकते हैं। ये बहनें यहाँ इस कार्य को संपन्न करा रही हैं, जिन्होंने शांति कुंज हरिद्वार में संकल्प लिया है कि हम अपने बलिया क्षेत्र को, और बलिया क्षेत्र को ही नहीं पूरे वाराणसी बाबा विश्वनाथ की नगरी को हम आने वाले भविष्य में
भविष्य के निर्माण के लिए जो भी आने वाली आत्माएं हैं, आने वाली पीढ़ी है, उसको हम संस्कारित कर देंगे। एक नया वातावरण इस बाबा विश्व की नगरी वाराणसी को देंगे, इस बलिया को देंगे। ऐसा संकल्प, ऐसा बीड़ा इन बहनों ने उठाया है। तो आप लोग उनका सहयोग करें और आपके आसपास, आपके नगर में, आपके गांव में जो भी माताएं बहनें ऐसी स्थिति में हों, गर्भवती हों, उनसे आप संपर्क करके और इन बहनों को बताइए, उनका संस्कार कराइए। ये विश्वास रखिए कि उनका बालक आगे चल करके जरूर संस्कारित होगा, महान बनेगा और एक विचारवान, विवेकवान व्यक्ति बनकर के इस राष्ट्र, इस देश के हित एक आहूत बनेगा, काम करेगा और अपने परिवार का नाम करेगा। तो इसलिए गर्भोत्सव संस्कार जरूर कराना चाहिए, एक अच्छा वातावरण जरूर देना चाहिए। इसका सटीक प्रमाण ये है, अब सटीक प्रमाण बता दें आपको कि गर्भ में कैसे बालक सीख जाता है सब कुछ। आज आप लोग देखते होंगे आज के परिवेश में कि जो छोटे छोटे बालक होते हैं ना, 2 महीना 3 महीना के, कुछ नहीं जानते हैं। अगर वो रोने लगे तो मोबाइल पकड़ा दीजिए, चुप हो जाते हैं। आप इसका प्रैक्टिकल करिए, मोबाइल पकड़ाइए, बजा दीजिए, उसको सुन के, उसकी ध्वनि सुन करके, जबकि वह जो स्क्रीन पे चित्र चल रहा है वो भी नहीं जान पा रहा है, वो शब्द भी उसके समझ में क्या आएंगे, लेकिन उसकी ध्वनि, उसकी तरंगे सुन करके वो बालक शांत हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है। हमारे YouTube चैनल दिव्य शिशु संस्कार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन बटन को अवश्य दबाएं, ताकि दिव्य शिशु संस्कार चैनल के माध्यम से परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी के विचारों एवं गायत्री परिवार द्वारा आयोजित कार्यक्रमों के वीडियो आप तक पहुंचते रहें। धन्यवाद।